तो यार आज की क्लास में हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज 19.10। 19.10 क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, मतलब खंसा विधि द्वारा समाकलन। अब खंसा विधि द्वारा समाकलन होता क्या, u इंटू भी, यदि दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट u इंटू भी के फॉर्म में इंटीग्रेट करे। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट ही क्या कहलाता, बाय पार्ट्स मेथड। अब u इंटू भी का इंटीग्रेट कैसे होता है, u को कांस्टेंट रखते, v का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का डिफरेंशिएट किया जाता और v का इंटीग्रेट और a अंत में dx। ये हो गया u इंटू भी का इंटीग्रेशन। जब फंक्शन दो फंक्शन u और v, यहाँ पे वेयर जहां u और v क्या है, फंक्शन है, u और v क्या है, फंक्शन है, फलन है, u और v क्या है, फंक्शन। यदि दो फंक्शन गुणा में हो तो उस फंक्शन का समाकलन इस फॉर्म में इस तरीके से किया जाता है। जैसे इसको पहले हम लोग प्रूफ करते, फिर एग्जांपल दे के समझाते, तब क्लियर आपका हो जाएगा। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, इस पे आपका 2 मार्क्स और 1 मार्क्स 2 क्वेश्चन आता है इससे, इस एक्सरसाइज से। और ये एक्सरसाइज क्लियर है तभी आप आगे बना पाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो समझिए एक्सरसाइज यहाँ पे प्रूफ करना बहुत सिंपल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए डिफरेंशिएट करते u इंटू डब्ल्यू का। अब दो फंक्शन का डिफरेंशिएट तो हम लोग पढ़ के आए ना डिफरेंशिएशन में। तो दो फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे करते, पहले फंक्शन का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट में रखना पड़ेगा प्लस। अब पहले फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। ये रूल है डिफरेंशिएट का। इतना के बाद अब हम लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान दे, इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में समझाया गया था कि डी एक्स को इधर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, डी यू बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस में यू, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो ए इधर आकर क्या हो गया, डी एक्स मल्टीप्लीकेशन, डी एक्स इधर आकर क्या मल्टीप्लीकेशन, और डी इधर आकर क्या में चेंज हो जाता, इंटीग्रेशन का सिंबल में। क्या में चेंज होता, इंटीग्रेशन में। ए रह गया यू इंटू डब्ल्यू, या इंटीग्रेशन इसमें और इसमें बांट दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी यू डी एक्स और डब्ल्यू, ए बांट देंगे यहाँ पे डी एक्स। अब प्लस में इंटीग्रेशन का सिंबल यू, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ये करते इंटीग्रेशन, इसमें भी डिवाइड कर दे और इसमें भी। अब यहां से ध्यान दें u, अब यहाँ पे एक लेट क्या लेते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को लेट कर दीजिए भी, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को क्या लेट कर दिए भी। यहीं पे ध्यान देंगे क्या कर दिया जाता है, डब्ल्यू को रहने दीजिए, डब्ल्यू को रहने देंगे, डी को आर तक लाएंगे तो क्या में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल में, और डी एक्स इधर मल्टीप्लीकेशन हो गया भी डी एक्स। फिर से रिपीट, डी मल्टीप्लीकेशन ही कर दिए तो भी डी एक्स हो गया, और डी धरा कर इंटीग्रेशन का सिंबल में चेंज हो गया। तो डब्ल्यू बराबर क्या, इंटीग्रेशन भी डी एक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन चलेंगे यू डब्ल्यू का वैल्यू क्या, डब्ल्यू का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यू भी डी एक्स और बराबर इंटीग्रेशन का सिंबल डी यू बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू का वैल्यू का इंटीग्रेशन का सिंबल भी डी एक्स और ए डी एक्स रह गया, और प्लस में इंटीग्रेशन का सिंबल यू, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को क्या, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स बराबर मतलब भी ए रह गया डी एक्स। अब ध्यान दे इसी क्वेश्चन को, अब यहाँ पे ए वाला प्लस वाला टर्म इधर ले आए, प्लस वाला टर्म इधर ले आएंगे तो हो जाएगा यू डी भी इंटीग्रेशन भी डी एक्स माइनस प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल डी यू बाई डी एक्स इंटू भी डी एक्स, फिर डी एक्स और इक्वल टू में क्या रह गया, u इंटू भी डी एक्स।
अब ये RHS को LHS, LHS को RHS करते, u इंटू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u इंटू वी डी एक्स, अब माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का डिफ्रेंशिएट इंटू v का इंटीग्रेट फिर dx, ये हो गया प्रूव्ड। तो u इंटू वी का इंटीग्रेट हम लोग इस तरीके से करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल में समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, ये आपका प्रूफ हो गया और इसका एग्जाम्पल भी समझाएंगे। अब ए यू इंटू वी तो हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस तरह से यू मल्टीप्लीकेशन में v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का डिफरेंशिएट v का इंटीग्रेट फिर होल dx, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझाते, जैसे x और साइन x दिया हुआ dx, ये क्या ना u इंटू वी, ये u मान लीजिए इसको भी, तो u इंटू वी के फॉर्म में है, तो u इंटू वी के फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूला जस्ट है, तो इसको मैच कर देंगे क्या ना, x को यहाँ पे ये u समझिए, इसको भी, तो यहाँ पे ध्यान देंगे और u x गुना में रहेगा, v का इंटीग्रेट होगा साइन x, राइट, यहाँ पे x, अब माइनस माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u मतलब x का डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएट, इंटीग्रेशन का सिंबल v मतलब साइन का इंटीग्रेट, फिर अंत में क्या dx, dx। अब ये आ गया x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos x, अब माइनस x रह गया, साइन का इंटीग्रेशन cos माइनस, और x का डिफरेंशिएट 1, साइन का इंटीग्रेट माइनस में cos, और अंत में क्या रह गया dx, तो माइनस में x cos माइनस, cos का इंटीग्रेशन क्या माइनस, cos का माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x प्लस में, ये हो गया आंसर। तो इसका u इंटू वी का इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है, जैसे और भी एग्जांपल में समझिए एक क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल है u इंटू वी का इंटीग्रेट करना। जैसे और यहाँ पे अब एक चीज यहाँ पे नोट में हम लोग को समझना पड़ेगा, अब कौन सा फंक्शन को जब एक से अधिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो कौन सा फंक्शन को u और कौन सा फंक्शन को v मानेंगे, ये हम लोग को समझेंगे। तो u और v के चुनाव के लिए, u और v के चुनाव के लिए आइलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते? आइलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। u और v, यदि यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो कौन सा फंक्शन को u और कौन सा फंक्शन को v मानेंगे, इसके लिए किसका प्रयोग करते? आइलेट शब्द का प्रयोग करते। अब आइलेट शब्द में, ये नोट सेकेंड, आइलेट शब्द में जो शब्द पहले आता हो, यहाँ पे लिखते नोट में, आइलेट शब्द के, आइलेट शब्द के अक्षर में जो अक्षर पहले आता है उसे, जो शब्द पहले आता उसे u, और जो बाद में आता है उसे भी मानते हैं। क्या कहा गया कि u और v के चुनाव के लिए आइलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। और सेकेंड नोट में आइलेट शब्द के अक्षर में, आइलेट शब्द के जो ये अक्षर है, ये शब्द के अक्षर में जो शब्द, जो अक्षर पहले आता है उसे u, और जो बाद में आता है उसे क्या मानते हैं? भी मानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन रहा सर इसका मतलब आइलेट मतलब हम लोग समझे नहीं। आइलेट, आइलेट मतलब क्या होता है? आइलेट मतलब आपका यहाँ पे समझाते, आई मतलब इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एल, एल मतलब लॉगरिथमिक, लघु गणकीय, लॉग
लॉगरिथमिक फंक्शन है। और ए मतलब अल्जेब्रिक फंक्शन, और टी मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये आपका 5 लेटर है, ये पांचों लेटर आपका आई मतलब इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। यदि यहाँ पे ये दोनों यू और भी में यहाँ पे यदि दो फंक्शन पहले यहाँ पे फंक्शन में जो फंक्शन हो उस फंक्शन का, जैसे एग्जांपल में देखिए दिया हुआ e के पावर x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे कौन कौन फंक्शन है, एक तो e के पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये कैसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन क्या है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे आइलेट शब्द में ई एक्सपोनेंशियल यहाँ है और ट्राइगोनोमेट्रिक यहाँ था। पहले टी आया कि पहले ई, तो पहले टी आया तो ए वाला ई होगा, ए वाला भी होगा। तब हम लोग यहाँ पे इसको u और इसको v मानकर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तो हम लोग जान लिए। आई लेट मतलब क्या, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन का रूप भी दिखा लेते, ऐसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सब क्या है, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक। लॉगरिथमिक कैसा फंक्शन रहता है, कैसे लॉग एक्स, और लॉग एक्स रहेगा। और अलजेब्रिक फंक्शन नंबर हो या फिर एक्स हो, वाई हो और एक्स स्क्वायर पर, ये सब क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। डॉट डॉट ईटीसी बहुत से हो सकता है। और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग सभी जानते हैं, साइन, कॉस और भी। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपका क्या में फंक्शन में। अब हम लोग जैसे एग्जाम्पल में समझे तो हम लोग का बात क्लियर हो जाए। क्या एग्जाम्पल में, जैसे एक्सरसाइज का ही यहाँ पे, एक्सरसाइज का नहीं, यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके समझाएं। तो x इंटू साइन एक्स, इसका इंटीग्रेट करना, x इंटू साइन एक्स। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना सिंपल है। ये दो फंक्शन क्या ना मल्टीप्लीकेशन में, तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट तभी कर पाएंगे जब आप पार्ट बाय पार्ट्स मेथड यूज करेंगे। तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लीकेशन में हो तो वह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, बाय पार्ट्स मेथड का, खंडशः विधि द्वारा। अब खंडशः विधि का इसका इंटीग्रेट करने के लिए इसको u और इसको v मान ले, और ये फॉर्मूला से हम लोग तोड़ लीजिए। तो u इंटू v, तो u इंटू v का ना पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, u इंटू v का फॉर्मूला लिखा हुआ पहले क्या ना u, तो u को बाहर रखते इंटू, अब क्या ना v का इंटीग्रेट मतलब साइन का इंटीग्रेट, ये हो गया। फिर क्या लगाते, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, u का डिफरेंशिएट, ये d बाई डी है मतलब u का डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएट इंटू v का इंटीग्रेट, v क्या ना साइन, और फिर अंत में फिर से dx लगाते। ये फॉर्मूला के अनुसार से हम लोग तोड़ लिए। और यहाँ पर हो जाएगा x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos x और माइनस, और x का इंटीग्रेशन, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos x और dx, ये dx रह गया प्लस में c, ये माइनस में x cos x, माइनस माइनस प्लस में cos x dx और प्लस में c। अब ध्यान दे यहाँ पे आ जाएगा माइनस x cos x प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x, फिर से प्लस में c जुड़ जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। जैसे इसी में यदि रह गया साइन के जगह पे cos, और यह फंक्शन का इंटीग्रेट करना, जैसे यहाँ पे डिटेल से समझे, इसको और लॉन्ग से समझाएंगे। जैसे ए यू इंटू भी, तो ए यू और ए भी है, तो इसका इंटीग्रेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, u को कांस्टेंट रखते हैं, v का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc और इंटू v का इंटीग्रेट फिर dx, ये लिखते हैं। ध्यान दे, यदि आपको गलती हो रहा है यहाँ पे समझ में नहीं आ रही बातें, तो
एक दो क्वेश्चन इस तरीके से बनाइए, ये यू है तो यू के जगह पे ना एक्स लिख दीजिए, एक्स लिख दीजिए, और ये भी के जगह पे क्या लिख दीजिए, कॉस। ऐसे तो लिख सकते हैं ना। अब माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल डी बटा डी, यू के जगह पे क्या है एक्स, और इंटीग्रेशन भी के जगह पे क्या है कॉस एक्स, और एक dx तो dx रह जाएगा और फिर अंत में dx रह जाएगा। ऐसे तो कर सकते हैं ना। यदि 3-4 क्वेश्चन इस तरीके से कर लिए तो अपने आप खुद ब खुद तोड़ने के लिए आ जाएगा। cos का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x, और x का इंटीग्रेशन 1 और इंटू डिफ्रेंसिएशन, और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x प्लस में c, और एक साइन एक्स और माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस का माइनस माइनस प्लस में का एक बड़ा कांस्टेंट लग जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। तो ये u इंटू बी बाई पार्ट्स मेथड इस तरीके से इंटीग्रेट करते। अब आइए एक्सरसाइज 19.10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 19.10 का। क्या करा, x इंटू ई टू डी पावर टी, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए यह कितना फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में। तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लीकेशन में हो तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करेंगे। तो यहाँ पे तो एक दूसरे का डीसी नहीं बैठा हुआ, तो कौन सा मेथड यूज करते, बाई पार्ट्स मेथड। तो ये फंक्शन को u और ये फंक्शन को v मानिए, और फॉर्मूला के अनुसार से तोड़ दीजिए, ए u और ए v। तो क्या हो जाएगा, u के जगह पे क्या लिखेंगे x, और सब कुछ वही रखेगा। v के जगह पे क्या लिखेंगे e टू दी पावर x dx, माइनस माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल d dx, u के जगह पे क्या लिखना है x, इंटीग्रेशन v के जगह पर e टू दी पावर 2x dx, और a dx हो गया। अब यहाँ पर x e टू डी पावर x का इंटीग्रेशन e टू डी पावर 2x, x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, x का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन e टू डी पावर 2x बाई 2, a dx रह गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे x e टू दी पावर 2x बाई 2 और माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू दी पावर 2x, x के साथ जो मल्टीपल फिर से डिवाइड, तो एक पहले से 2 था और 2 फिर से डिवाइड, प्लस में सी, तो ये 2 दूनी क्या आ जाएगा 4। ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे क्या ना, आप कॉमन ले सकते या एलसीएम ले सकते और तब भी आंसर छोड़ सकते। ये हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग सेकेंड देखें तो आप लोग बना पाएंगे x इंटू कॉस डी एक्स, ये तो समझाएं भी, ये आप लोग बना पाएंगे। ये सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है ये बाई पार्ट्स मेथड। तो ए वाला u बन गया, ए वाला v। तो फिर से फॉर्मूला आएंगे, तो u मतलब x को कांस्टेंट रखेंगे, और v के जगह पे क्या ना cos है तो cos लिख दीजिए dx, माइनस माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का डिफरेंशिएट और इंटू v का इंटीग्रेट, और फिर अंत में dx ये लिख लिए। अब यहां से हो जाएगा x cos का इंटीग्रेशन sin x, और माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, और dx। यहाँ पर x sin x माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस में कॉस प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट और सेकेंड। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग खुद से बना भी सकते हैं, ये एक बना सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं। ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, x इंटू साइन 2x। तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए इसको u और इसको भी ये फॉर्मूला से तोड़ लेंगे। फॉर्मूला को देखिए, u के जगह पे क्या लिख लेंगे x, और v के जगह पे क्या हो जाएगा sin 2x, माइनस माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u के जगह पे क्या है x का डिफरेंशिएट इंटू v के जगह पे sin 2x dx, फिर अंत में dx। ये आ गया। अब यहाँ पर हो जाएगा x साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos 2x, x के साथ क्या गुना 2, तो 2 डिवाइड होगा, और माइनस
एक्स का डिफरेंशिएट 1 इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस में कॉस, एक्स के साथ जो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड डी एक्स। अब यहाँ आ जाएगा माइनस में एक्स कॉस 2x/2 और प्लस कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x। एक्स के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 2, तो डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 4, 2 डिवाइड होगा 2 कितना हो जाएगा 4 और प्लस में सी। ये आ गया आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 खुद से बना लेंगे, ये एच डब्ल्यू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो सेम है ना क्वेश्चन, एक्स इंटू साइन एक्स। इस फंक्शन का इंटीग्रेट आप लोग खुद से कह लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग खुद से एच डब्ल्यू एक्स इंटू कॉस 2x, इसका भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्स इंटू कॉस्ट, इसके जैसा सेम या सेम इसके जैसा एक क्वेश्चन नंबर आप लोग को सिर्फ 5 भी बन जाएगा। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, यह फंक्शन भी क्या ना u इंटू भी के फॉर्म में, तो ये इसको u और इसको भी मान लेंगे, और इस फंक्शन ए u और ए भी, इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या ना एक फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ, तो x को ना कांस्टेंट रखेंगे और इसका डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे cos 2x प्लस 3 dx। इस फंक्शन का भी इंटीग्रेट आप लोग कर सकते हैं, और माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का डिफरेंशिएट और इनटू v का v के जगह पे क्या ना cos 2x प्लस में 3 dx, फिर dx, ये आ गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे x, cos का इंटीग्रेशन माइनस में साइन 2x प्लस में 3, x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो इंटीग्रेट में डिवाइड होता है, और माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल x का डिफरेंशिएट 1, cos का इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस में 3, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड हो जाएगा और a dx रह गया। यहाँ लिख सकते हैं माइनस x/2 साइन 2x प्लस में 3, साइन का, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस में cos 2x प्लस 3, x के साथ क्या गुना 2 डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, बहुत ही सिंपल है, करा x प्लस में 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट भी सिंपल है, इसको u और इसको v मान ले, तो u इंटू v मानकर इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला के अनुसार से तोड़िए, u को कांस्टेंट रखेंगे x प्लस 1 और v का इंटीग्रेट कीजिए cos x dx माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का डिफरेंशिएट और v का इंटीग्रेट फिर dx। ये तो इतना तक तो आद हो गया ना, अब तक हम लोग को आद हो गया होगा। x प्लस 1 कैसे लिखा था, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x माइनस x का डिफरेंशिएट 1 का डिफरेंस 0, लिखने की जरूरत नहीं है, cos का इंटीग्रेशन sin x और a dx। अब आ गया x प्लस में 1 sin x माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस में कॉस प्लस में सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, बहुत ही सिंपल है 8 भी। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देंगे क्या कहा जा रहा, x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ये गिवन है। तो हम लोग तो अभी तक फॉर्मूला पढ़ के आए ना, ए साइन 2a क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए होता है। अब यहाँ पे देखे तो साइन एक्स कॉस एक्स है, तो 2 की जरूरत है, तो x इसमें 2 मल्टीप्लीकेशन कह लेंगे और 2 डिवाइड कह लेंगे, ए डिवाइड करिए, इस कांस्टेंट को बाहर कह लेंगे, तो ये आ गया x 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या लिख सकते हैं साइन 2x और a dx, ए लिख दिए। अब यहाँ से चल दीजिए u इंटू भी पे, क्या ना u इंटू भी, एक क्वेश्चन नंबर आपका मैच कर गया क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बताया गया सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर
3 आ गया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 करा x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x ये दिया हुआ और इसका इंटीग्रेट करना। तो इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, क्या कर दे यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि फिर से सूत्र लग जाए ए वाला। तो अब यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा x। 2 साइन ए ये समझे इंटू कॉस बी। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, सॉरी 2 साइन ए इंटू कॉस इस फॉर्मूला से तो क्या हो जाएगा साइन 2a ए के जगह पे क्या ना 2x है और dx। तो ये हो जाएगा 1/4x इंटू साइन 4x dx। ये फिर से ये u और ये भी ये क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम है ना, ये सेम टू सेम है ना, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये सब क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या? साइन 2a, सॉरी यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना होगा 2 साइन a इंटू कॉस ए बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस में बी और प्लस में साइन ए माइनस में बी। और यदि यहाँ पे रह गया 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ये तो अगला क्या हो जाएगा साइन ए प्लस में बी, ए प्लस में बी माइनस में साइन ए माइनस में बी। यदि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस में बी और प्लस में कॉस ए माइनस में बी होता है। यदि 2 साइन ए इंटू साइन बी रहा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस में बी और माइनस में कॉस ए प्लस में बी। तो ये 4 फॉर्मूला हम लोग को कंफर्म होगा तभी आप क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 17 तक आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर यदि 10 समझा दिए तो क्वेश्चन नंबर 17 तक आप लोग खुद से बना सकते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ 10 में x इंटू दिया हुआ cos x इंटू cos 2x। यहाँ पे ये तो मल्टीप्लीकेशन में फंक्शन है ही है, तो ये कह रहा है u v w के फॉर्म में। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट नहीं संभव है, केवल u इंटू v का संभव है इंटीग्रेशन। तो इसके लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ x साइन x और यहाँ पे cos x cos 2। तो बड़े एंगल को पहले लिख दीजिए cos 2x इंटू cos x। ये देखिए तो ये फॉर्मूला से मैच कर रहा है cos a cos b, लेकिन 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर लेंगे। ये तो एक कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए तो ये आ जाएगा x 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b। ये फॉर्मूला मैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos a प्लस में b और प्लस में cos a और माइनस में b और dx ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 1/2। अब ये हो गया x, इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए cos 3 2 और x 3x हो जाएगा और प्लस में फिर x इसके साथ x cos x ये आ गया। तो यहाँ भी u इंटू भी लगेगा फॉर्मूला और यहाँ भी u इंटू भी लगेगा, दोनों जगह u इंटू भी का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका अलग इंटीग्रेट इसका अलग इंटीग्रेशन आप बांट के कर सकते या डायरेक्ट ही कर सकते। तो आपको डायरेक्ट समझाते इसका इंटीग्रेशन। तो u इंटू भी, तो u इंटू भी याद रहे तो u को कांस्टेंट रखेंगे, v का इंटीग्रेट करेंगे और v का इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, u का dc और v का इंटीग्रेट फिर से dx। फिर से रिपीट, u को कांस्टेंट रखे, v का इंटीग्रेट माइनस u का इंटीग्रेशन का सिंबल u का डिफरेंशिएट इंटू v का इंटीग्रेट फिर dx और प्लस फिर से अब u इंटू v। तो u को कांस्टेंट में v का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc
भी का इंटीग्रेट, फिर अंत में क्या लगेगा dx, ये हो गया। तो यहाँ भी u इंटू भी और यहाँ भी u इंटू भी लगाएं। अब यहाँ पे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा हाफ x, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 3x, sin 3x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 3 डिवाइड हो गया, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल x का dc 1 इंटू cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 3x, x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड और 8 dx प्लस प्लस और x को कांस्टेंट रखेंगे और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल x का डिफरेंशिएट 1 और cos का इंटीग्रेशन sin x और dx, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 और x sin 3x/3 माइनस में साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 3 फिर से डिवाइड, तो 3 तिया 9 हो जाएगा और प्लस में x साइन x और माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या कॉस, माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस कॉस प्लस में c, ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आप लोगों का 10। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सेम टू सेम। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ये क्या दिया हुआ x इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x, ये दिया हुआ। तो ये देखें तो इस फॉर्मूला से मैच कर रहा, इसमें 2 कमी हो रहा है, तो 2 से क्या ना यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन और 2 से डिवाइड है, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, तो बड़े एंगल को पहले लिख दिया जाए और छोटे एंगल को पीछे, और ए साइन ए लिख लीजिए। अब ये 1/2 रह गया, x भी रह गया, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी समझकर तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस में बी और माइनस में कॉस ए प्लस में बी और dx। अब यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेट बांट दीजिए, x को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए कॉस x और फिर माइनस में x कॉस में 3x dx, ये हो गया। अब यहाँ पर x को मल्टीप्लीकेशन कर दिए, अब इसके बाद इंटीग्रेट को भी डिवाइड कर दीजिए, x कॉस x dx अब माइनस 1/2 इंटीग्रेशन का सिंबल x कॉस 3x dx, ये डिवाइड कर ले, ये सभी में क्या ना इंटीग्रेट को क्या कर दिए बांट दिए। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेट करना तो सिंपल है। अब यहाँ पे 1/2 रह गया, ये u इंटू भी चलेगा, क्या चलेगा u इंटू भी, तो u को कांस्टेंट रखेंगे, v का इंटीग्रेट इस फॉर्मूला से और इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc और u का dc v का इंटीग्रेट मतलब cos x dx, फिर अंतिम में dx माइनस 1/2 फिर से u इंटू भी, तो x को कांस्टेंट रखेंगे, v का इंटीग्रेट dx माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, तो x का डिफरेंशिएट इंटू cos 3x और इसका इंटीग्रेट फिर होल dx, ये हो गया। अब यहाँ पे सारे का इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको रफ करना पड़ेगा, ये रफ कर लेते क्वेश्चन फॉर्मूला को। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 1/2 और x, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x और माइनस में इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएट 1 और cos का इंटीग्रेशन sin x और 8 dx अब माइनस में 1/2 और यहाँ पर आ गया x और cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन वो डिवाइड हो जाएगा, अब माइनस माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल x का डिफरेंशिएट 1 cos का इंटीग्रेशन sin 3x/3 dx,
ए आ गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस में कॉस, और माइनस में 1/2 एक्स साइन 3x/3 माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस में कॉस 3x, 3 फिर से डिवाइड 3 तिया 9 प्लस में सी। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या बना ले 11। इसी पर जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था, सेम क्वेश्चन नंबर 11 है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए करा x इंटू साइन 2x कॉस x, इस फंक्शन का इंटीग्रेट। यह फंक्शन देखे तो ये मैच कर गया फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लीकेशन और 2 डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इस फॉर्मूला से मैच कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस में बी और प्लस में साइन ए माइनस में बी डी एक्स, और ए आ जाएगा 1/2 एक्स, एक्स को मल्टीप्लीकेशन कर दे तो साइन 3x, अब प्लस में ये एक्स यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर दे एक्स साइन और एक्स डी एक्स। ये हो गया इंटीग्रेटर। तो एक्स को यहाँ पे इसमें मल्टीप्लीकेशन, एक्स को इसमें मल्टीप्लीकेशन, ए डी एक्स। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेट को बांट दीजिए, x इंटू साइन 3x dx प्लस में 1/2 और x इंटू साइन x dx। ये इंटीग्रेट हम लोग क्या कर दिए, दोनों में बांट दिए। अब इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट हम लोग करेंगे u इंटू भी से। तो ए आपका u और ए भी बन गया, तो u को कांस्टेंट में v का इंटीग्रेट dx, और माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल, u का डिफरेंशिएट होता है, फिर v का इंटीग्रेट होता है साइन 3x dx माइनस, इसका हो गया। अब यहाँ पे प्लस में और 1/2 फिर से u इंटू भी, तो u को ना कांस्टेंट रखेंगे और v का इंटीग्रेट करेंगे dx, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc और v का इंटीग्रेट, फिर अंत में क्या dx ये होंगे। तो हम लोग क्या ना u इंटू भी पे तोड़, अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो x कांस्टेंट में रह गया, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस 3x, x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस इन x का डिफरेंशिएट 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस में कॉस 3x/3, और a आपका dx रह जाएगा, प्लस में 1/2 x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos x, और यहाँ पे माइनस x का इन डिफरेंशिएट 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस में cos x dx। अब a आ जाएगा 1/2 माइनस में x cos 3x/3, और प्लस में एक cos का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन 3x, 3 तिया 9, और a प्लस में 1/2 माइनस में x cos x प्लस में cos का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा साइन x, और प्लस में c। ये हो गया आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 12। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 बना लेंगे, 13, 14, 15, 16 और 17 तक। 17 तक हम लोग खुद से बना लेंगे, 17 तक आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा, x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, इसका इंटीग्रेट करना है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप लोगों से कितना तक 17 तक बन जाएगा। इसका इंटीग्रेट करने के लिए ये x हो जाएगा, बड़े एंगल को पहले लिख दीजिए, साइन 3x इंटू साइन 2x dx। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए एक फॉर्मूला, फोर्थ नंबर फॉर्मूला मैच कर रहा है, तो 2 मल्टीप्लीकेशन और 2 डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/2 और x, 2 साइन a इंटू साइन बी, 2 साइन a इंटू साइन, 2 साइन a इंटू साइन बी,
तो फॉर्मूला मैच कर दीजिए, कॉस ए माइनस बी मतलब x आ जाएगा और माइनस में कॉस ए प्लस बी 5x और dx आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसी प्रकार से तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 बनाया, तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से। तो आज की क्लास इतना ही तक स्टूडेंट, बाकी मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।